हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दी सिविल एक्सप्लेन्ड। नाउ इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी जेई प्री जो 2022 का हुआ था, उसमें टेक्निकल जो हमारा पूछते हैं 100 नंबर का, उसका जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, किस सब्जेक्ट को कितना वेटेज दिया जा रहा है, ठीक है, उसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और सेकेंड चीज़, जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो कहाँ से पूछे जा रहे हैं, कोई बुक प्रेफर की जा रही है या फिर क्वेश्चन नए पुट किए जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 14 की जो शिफ्ट 1 हुई थी उसमें ईवीएस से 8 और फ्लूइड मैकेनिक्स से 9 क्वेश्चन पूछे गए थे। हाईवे और रेलवे दोनों कंबाइंड 10 क्वेश्चन थे। अच्छा, यहाँ पे ये हो सकता है कि आप हाईवे को ज़्यादा वेटेज दें और रेलवे को थोड़ा कम पढ़े, लेकिन ऐसा नहीं है। रेलवे का किसी किसी शिफ्ट में रेलवे का जो वेटेज है वो हाईवे से भी ज़्यादा रखा गया है, ठीक है। तो रेलवे को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस देना जितना हाईवे देना, ठीक है। और अगर देखा जाए तो हाईवे का जो सिलेबस है वो रेलवे के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा है, तो रेलवे आपका थोड़ा जल्दी भी खत्म हो जाएगा। इसके बाद आ जाओ, सर्वेइंग से 11 क्वेश्चन, सॉइल मैकेनिक्स से 8 क्वेश्चन थे, इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी दोनों से 4-4 क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ पे हाइड्रोलॉजी भी सेम इंपॉर्टेंस है एज इक्वल टू इसके इरिगेशन के, ठीक है। एस्टिमेशन कॉस्टिंग यानी कि ईसीबी से 10 क्वेश्चन और स्टील से 4 क्वेश्चन थे। आरसीसी से 8 क्वेश्चन, कंक्रीट टेक्नोलॉजी से 3 क्वेश्चन थे, सोम से 7 और स्ट्रक्चर एनालिसिस से 0 क्वेश्चन पूछा हुआ है। बिल्डिंग मटेरियल और कंस्ट्रक्शन से आपके टोटल 14 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। अच्छा, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इससे पहले कुछ सालों पहले क्या होता था कि आपका जो बीएम और बीएम सीटी है और कंस्ट्रक्शन है, इन दोनों 3 सब्जेक्ट से आपके अराउंड 25 से 30 क्वेश्चन वो पुट किया करते थे। लेकिन अब आप क्लियरली देख रहे होंगे कि जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो लगभग इक्वली है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी एक सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जा रही है, सबका लगभग थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है। यानी कि आपको पढ़ना सारा है, ऐसा नहीं है कि आप कोई एक सब्जेक्ट छोड़ के चले जाओ, ठीक है। हाँ, स्ट्रक्चर का अगर स्ट्रक्चर छोड़ दिया जाए, स्ट्रक्चर से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, हालांकि पिछले साल में पूछे गए हैं क्वेश्चन, हो सकता है इस बार पूछ लें, ठीक है। तो स्ट्रक्चर भी आप छोड़ नहीं सकते, थोड़ा बहुत आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। ओके, अब आ जाओ 15 की शिफ्ट 1। इसमें अगर देखा जाए तो ईवीएस से आपके 7 क्वेश्चन थे, फ्लूइड मैकेनिक्स से 10 क्वेश्चन, हाईवे रेलवे कंबाइंड यहाँ पे 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं, सर्वेइंग और सॉइल मैकेनिक्स से 12 और 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इरिगेशन से 7, हाइड्रोलॉजी से 2 क्वेश्चन हैं, ईसीबी से आपके 10 क्वेश्चन हैं और स्टील से आपके 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। आरसीसी से आपके 7 क्वेश्चन हैं, कंक्रीट टेक्नोलॉजी से 3। अच्छा, ये जो आरसीसी और कंक्रीट टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन है, इसमें ये लोग अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो ये लोग ज़्यादा क्या आईएएस कोड जो है उसको ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, आईएएस कोड से क्वेश्चन ज़्यादा डाल रहे हैं, ठीक है। तो आईएएस कोड को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। फिर आ जाओ, आपका सोम से 7 क्वेश्चन थे, फिर बिल्डिंग मटेरियल और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से 15 क्वेश्चन। अच्छा, बिल्डिंग मटेरियल और कंस्ट्रक्शन में एक चीज़ और, जनरली क्या होता है कि बिल्डिंग मटेरियल जब पढ़ते हैं तो जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जैसे ब्रिक हो गया, सीमेंट, स्टोन, ये सब पेंट वगैरह हो गया, हम लोग क्या करते हैं जनरली यही पढ़ते हैं, ठीक है। जो लास्ट के टॉपिक होते हैं जिसमें अदर मटेरियल करके आता है, जैसे विटामिन हो गया या फिर स्टील नहीं, आपका प्लास्टिक वगैरह हो गया, ठीक है। इस टाइप के आते हैं जो टॉपिक, इनको छोड़ना मत, ठीक है, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन कुछ पूछे गए हैं। अब देखते हैं 16 की शिफ्ट 1। इसमें अगर आप देखेंगे तो ईवीएस और फ्लूइड मैकेनिक्स से दोनों से 9-9 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अच्छा, ईवीएस में एक इंपॉर्टेंट चीज़ और, ईवीएस में जनरली क्या होता है कि हम वाटर ट्रीटमेंट हो गया, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हो गया, आपका एसडब्ल्यूएम हो गया, ये सब पढ़ते हैं। फिर आपका एयर पॉल्यूशन आ जाता है, वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि नॉइज़ पोल्यूशन को उतना वेटेज नहीं दिया जाता है, उतना अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, तो नॉइज़ पोल्यूशन को ध्यान रखना, बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि 14 की जो शिफ्ट 1 है उसमें नॉइज़ पोल्यूशन से 2 न्यूमेरिकल पूछे गए हैं, केवल नॉइज़ पोल्यूशन से, ठीक है। तो नॉइज़ पोल्यूशन को भी अच्छे से पढ़ लेना। एक साउंड प्रेशर लेवल वाला क्वेश्चन है और एक और कोई क्वेश्चन है, ठीक है। फिर आपका हाईवे और रेलवे से 11 क्वेश्चन है, सर्वेइंग से 12 और सॉइल मैकेनिक्स से 8। अच्छा, अगर आप देखेंगे तीनों शिफ्ट में तो सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन देखा जाए तो सर्वेइंग से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। सर्वेइंग से 10+ क्वेश्चन यानी कि 11 या 12 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बाकी सब में वेरिएशन है, किसी में 8, किसी में 10 ऐसे पूछ रहे हैं, लेकिन सर्वेइंग से वो कांस्टेंट हैं, 11-12 ऐसे पूछ रहे हैं क्वेश्चन, ठीक। फिर आपका इरिगेशन से 8 क्वेश्चन है, हाइड्रोलॉजी से 3 क्वेश्चन है, ठीक है। इरिगेशन में आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि ब्लिट्ज़क्रीग थ्योरी या फिर जो खोसला थ्योरी ये सब छोड़ देना, ऐसा मत करना, सारा कुछ कवर कर लेना, ठीक। और हाइड्रोलॉजी में आपका जो फ्लड राउटिंग तक है वो सारा कुछ कवर कर लेना, ठीक है। फिर आपका आ जाओ ईसीवी में आपके 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं और स्टील से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। अगर ईसीवी के क्वेश्चन देखा जाए तो देखो, आपको पढ़ने तो सारे उसके चैप्टर हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं आपको बता देता हूँ, एक तो जो एस्टिमेशन वाला टॉपिक है वो बहुत अच्छे से कवर कर लेना,
टेंडर और कॉन्ट्रैक्टशिप करके एक चैप्टर है, वो बहुत अच्छे से कवर कर लेना। और रेट एनालिसिस और वैल्यूएशन, ये भी इनको भी अच्छे से कवर करना, ठीक है। अब आ जाओ आपका, अच्छा स्टील में एक चीज़ और, स्टील में जनरली हम क्या करते हैं कि सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, सारे चैप्टर पढ़ते हैं। जो आपका बीम है, बीम अच्छे से कवर करना, बीम से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। और प्लास्टिक एनालिसिस आपको कहीं कहीं स्ट्रक्चर एनालिसिस में भी मिल जाएगा, लेकिन वो स्टील में ही कहीं किसी किसी बुक में स्टील में भी गिवन है, तो प्लास्टिक एनालिसिस भी पढ़ लेना, ठीक है, उससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर आपका आरसीसी आ जाओ, 8 क्वेश्चन, कंक्रीट से आपके 7 क्वेश्चन थे, सोम से 5 और स्ट्रक्चर से यहाँ पे 1 क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। और बिल्डिंग मटेरियल और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से यहाँ पे आपके 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ अब ये है कि क्वेश्चन यहाँ से पूछे कहाँ से जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो, क्वेश्चन का लेवल 3 टाइप में होता है, इसमें आपका इजी, मॉडरेट और हार्ड लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखो, एसएससी जेई का जो पैटर्न रहा है अभी तक, वो ऐसा है कि आपके जैसे मान लो 20 क्वेश्चन है वो इजी लेवल के आ रहे हैं, और 20% जो क्वेश्चन है वो आपके हार्ड पूछे जा रहे हैं, ठीक। तो जो आपके ये इजी लेवल के 20 क्वेश्चन हैं, ये आपको हर एक बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। चाहे कोई भी, जैसे खुरमी हो, गुप्ता एंड गुप्ता हो, वाईसीटी की कोई बुक हो, या फिर आईईएस के प्रीवियस ईयर हो, सब में ये क्वेश्चन तुमको मिल जाएंगे। क्वेश्चन कैसे होते हैं, वर्ड रेशियो की डेफिनेशन क्या है, या फिर नाइट्रेट क्लोराइड की परमिसिबल लिमिट क्या होती है, इस टाइप के जो क्वेश्चन है ये आपको हर बुक में मिल जाएंगे। ये इजी लेवल के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। फिर आपका आ जाओ हार्ड लेवल के क्वेश्चन। हार्ड लेवल के क्वेश्चन रेयरली आपको किसी बुक में देखने को मिलेंगे, ठीक है। वो बिल्कुल ऐसा लगता है नए बना के वो पुट कर रहे हैं पेपर में, ठीक है। तो अब बीच के जो कितने बचे, वो आपके बचे 60% क्वेश्चन। ये 60% क्वेश्चन जो होते हैं ये आपकी कट ऑफ डिसाइड करते हैं, ठीक है। आपका सिलेक्शन भी जो 60% क्वेश्चन है ये डिसाइड करते हैं, ठीक। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, जो आपके 20% क्वेश्चन है हार्ड वाले, ठीक है, वो आपको पहचानना आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मान लो तुम टेस्ट लगा रहे हो अपना प्रीवियस ईयर का, एसएससी जेई का, और तुम इन्हीं क्वेश्चन पे अटके पड़े हो कि ये हार्ड वाले क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं, इनको मुझे कवर करना है, ठीक है। तो तुम कहीं ना कहीं अपना नुकसान कर रहे होगे उसमें, ठीक है। क्योंकि वो जो 20% क्वेश्चन है वो किसी से नहीं होते हैं, ठीक है। आपके जनरली क्या है कि अगर कोई टेक्निकल में बहुत अच्छा स्कोर करता होगा तो बहुत अच्छा, अगर रेयरली करता होगा तो 80 to 85, इतने आज तक तो खैर मैंने नहीं देखा है किसी ने किया है, लेकिन हो सकता है किसी न किसी के आए हों, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए तो टेक्निकल में अगर आपका 70 है तो बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा, ठीक है। टेक्निकल में 70+ स्कोर बहुत अच्छा होता है। तो अपना जो इजी है, देखो इजी वाले क्वेश्चन हर कोई कर लेगा। मॉडरेट में जो है मेन आपका, मॉडरेट में आपकी फ़ाइट होती है। मॉडरेट में अगर तुम अच्छा कर ले गए तो काम बन जाएगा आपका। मॉडरेट के क्वेश्चन आते कहाँ से हैं, मॉडरेट के कुछ क्वेश्चन आपको ज़रूर मिल जाएंगे किसी न किसी प्रीवियस ईयर की बुक में, ठीक है। लेकिन जो आपके कुछ क्वेश्चन है उसमें, वो ऑफ कोर्स आपके नए बना के डाले जाते हैं उसमें। वो आपको अपने नोट्स अच्छे से रिवाइज़ करो, जितने फॉर्मूले, अच्छा हाँ, इसमें एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस भी पूछे जाते हैं। तो न्यूमेरिकल जो आपका है वो फार्मूला बेस होता है, बिल्कुल कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो फार्मूला बेस ही क्वेश्चन पूछेंगे, तो उसको अच्छे से कवर कर लेना। अच्छा, एक चीज़ और, फ्लूइड मशीन में आपका एक टॉपिक है स्पेसिफिक स्पीड ऑफ पंप, ठीक है। वो आप बिना कैल्सी के नहीं कर पाते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें जो पावर होती है वो 5/4 और 3/4 ऐसे होती है, हेड की पावर होती है। तो उसको प्रैक्टिस कर लेना क्वेश्चन, ठीक है। वो क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि कंफ्यूज मतलब कि आप कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, तो उसको पहले से थोड़ा देख लेना कैसे इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका वो हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छा, बाकी जो क्वेश्चन है आपके कहाँ से पूछे जा रहे हैं, वो आप कोई एक बुक डिसाइड नहीं कर सकते कि इसी बुक से पूछे जा रहे हैं, ठीक। तो आपको अपने नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करना है, और टेस्ट सीरीज़ में जितने आपके क्वेश्चन हैं टेस्ट डेली लगाओ, ठीक है। बाकी आप चाहे गुप्ता एंड गुप्ता सॉल्व कर लो, चाहे वाईसीटी आप सॉल्व कर लो, ठीक है। वो आपका सिर्फ प्रैक्टिस के लिए हैं। आप ये मत एक्सपेक्ट करके जाना कि मैं गुप्ता एंड गुप्ता कर रहा हूँ तो इसी से सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। ऐसा आप नहीं आते हैं क्वेश्चन, ठीक। बाकी अगर आपने अभी तक टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट नहीं करी है तो उसको स्टार्ट कर दो, ठीक है। क्योंकि टेस्ट सीरीज़ को ये वेट मत करते रहना कि 10 दिन बचेंगे, 20 दिन बचेंगे तब स्टार्ट करेंगे। तो अभी अगर स्टार्ट नहीं करी है तो उसको स्टार्ट कर दो, ठीक है। थैंक यू।